जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के लोग लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की एक वानगी है कि भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज गवर्नर हाउस के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सीट बेचा जा रहा है। लोग बता रहे थे टेलीफोन करके 35 लाख 50 लाख। ने कहा यार इसका कोई सबूत तो होना चाहिए, कैसे कहने से कैसे होगा। बेचारा सबूत कैसे इकट्ठा कर सकता है, लेकिन लोग कह रहे थे ये तो सब जगह से शिकायतें आ रही थी। और वास्तव में शिकायत सुन करके मन को बड़ी बेचैनी होती थी कि भाई क्या हो रहा है राज्य में। इस प्रकार की स्थिति ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को भी बर्बाद करने की तैयारी हो रही। और उस समय से ये बात चल रही थी कि भाई इसका तो इस प्रकार के जो हालात है वो कतई नौजवानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नौजवान ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड वासियों को भी इस प्रकार के कदाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जॉब के लिए कोई 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया वसूल करेंगे तो एक प्रकार से एक तो होनहार छात्रों का जो माण भात खा करके गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि किसी प्रकार से वो सफल हो जाए। वैसे होनहार और मेहनती बच्चों के ऊपर भी आघात करते हैं। और दूसरा, जो पैसे लेकर के अगर कोई कर्मचारी बनता है, सरकारी पदाधिकारी बनता है या दफ्तरों में कोई किरानी बनता है, तो आप समझ सकते हो कि करप्शन की बुनियाद को डालता है। अब जब करप्शन की बुनियाद को जब डालेंगे तो फिर उसे फल क्या होगा, उसे तो करप्शन ही और बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो हालत पैदा किया इस प्रदेश के अंदर में, और ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये 4 वर्षों में जितनी लंबी लंबी बातें किया। पहले भी आपको याद करिए जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ था उस वक्त भी सीरियल से बच्चे लोग पास किया था, और उस वक्त जब विरोध हुआ था उस वक्त तो पहले वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और जब सबूत के साथ नौजवानों ने उस समय छात्रों ने परीक्षार्थियों ने दिखाया तो उसको स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद की घटना भी आप सबको पता है, जब नौजवान सड़क पर विरोध करते हैं तो उसके ऊपर केस करते हैं, उनको केस करके डराने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी वही हुआ है। यहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है, उनके सपनों को, उनके नौकरियों को बेचने का काम हो रहा है। सरकार और उल्टे छात्रों पर एफआईआर करके उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। ये जैसे लगता है हिटलरशाही सरकार है जो कि छात्राओं की आवाज़ को भी दबाना चाहती है। इस पूरे प्रकरण को हम लोग सीबीआई जांच या ईडी जांच, किसी भी सेंट्रल एजेंसी से दोनों में से जांच हो ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। वो बेचारे घर से मार भात खा के आते हैं, अपने खेतों को बेच के आते हैं, शहर में पढ़ने को आते हैं, दिन में पढ़ते हैं, रात को काम करते हैं। बहुत सारे युवा, इन सारे युवाओं के सपना को उनके मनोभाव को, उनको मेहनत को बेचने के जो सरकार ने घृणित काम किया है। एसआईटी बनाने में 1 सप्ताह की देरी उनकी मंशा को दर्शाता है कि वो क्या चाहते थे। इसीलिए इसको किसी भी सेंट्रल एजेंसी से जांच कराया जाए ताकि दोषी जेल के सलाखों के पीछे हो और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न। प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख रहे हैं कि किस तरह युवा सड़क पे हैं, धरना दे रहे हैं। ये लूट का अड्डा बना के रखे हैं जेएसएससी का, और अज्ञात एफआईआर करते हैं। इससे साबित होता है कि चोरी का जो अड्डा है उसका आप देखें कि 1 सप्ताह पहले कहाँ गया। और आने वाले दिनों में इनका स्थिति जो है, युवा इनको गद्दी से, इस सरकार को, इस राज्य से मिटा देंगे। इन्होंने क्या वादा किया था? 5 लाख हर साल युवाओं को नौकरी देंगे। कितना नौकरी इन्होंने दिया? धोखा अब नहीं चलेगा। युवा जाग चुका है, और जब युवा जागता है तो बदलाव आता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा।
कर रही है। आपने पूर्व में भी देखा हमारे होगा, बीच में महानगर यूपीएससी से कॉपी गायब हो जाता है, ये लोग अच्छे एफआईआर पदों अज्ञात पे में हैं, करते उनसे आग्रह होगा हैं। जीएसएससी में कि युवाओं पेपर के लीक हो बीच जाता में है, ये लोग आपके एफआईआर मुद्दे अज्ञात में पर करते अपने हैं। बातों तो को हर चीज रखें। का कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के नाम पे जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे, हम पुलिस किसको संक्षिप्त में अपनी बातों को पकड़ेगी? ये पूरी रखेंगे। मामले को लिपापोती करने के लिए सभी आए हुए सरकार भाइयों को लगातार स्वागत प्रयास करता में है हूं। कि एक मामले बार की हाथ उठा लिपापोती करके की जा बोलेंगे, सके, इसलिए हमारा डिमांड है कि इस मामले को लेकर सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरा जो एजेंसी है जो जिस प्रकार से गड़बड़ी कर रही है, युवाओं को सपने के बेचने का काम कर रही है, उस एजेंसी को सरकार डिबार करे और उस एजेंसी के मालिक को अविलंब जल बेचने का काम करे। तीसरा हमारा डिमांड है कि लगातार जो लंबे समय से युवाओं का जो अपने पेपर का लीक मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, इस मामले को लेकर सरकार आगे बढ़े और सरकार अपना दिल दिखाए, सरकार युवाओं को न्याय देने का काम करे। नहीं तो आने वाले समय में युवा मोर्चा सड़क पर दिखेगा। आने वाले समय में इस राज्य के जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको जिला में घुसना मुश्किल कर देगा इस राज्य का युवा। आज युवा इतना गुस्से में है क्योंकि युवाओं के सपने को इस सरकार बेचने का 25 लाख 30 लाख बोली लगा रही है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। छात्रों पर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उन पर एफआईआर हुआ, एफआईआर भी वापस हो।